हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अवेलेबिलिटी जोन्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा, हमने डिस्कस किया था अवेलेबिलिटी सेट्स के बारे में। तो अवेलेबिलिटी जोन लिटिल बिट डिफरेंट होती हैं अवेलेबिलिटी सेट से। और तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अवेलेबिलिटी जोन्स होते क्या हैं। अवेलेबिलिटी जोन्स आर फिजिकल लोकेशंस इन अ रीजन ऑफ एज्योर। तो एक रीजन क्या होता है? तो रीजन की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली एक बात कर रहे हैं एक लोकेशन की। फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल कनाडा है। फॉर एग्जांपल ये पूरी एक लोकेशन है सेंट्रल कनाडा। ठीक है। ये पूरी एक लोकेशन है सेंट्रल कनाडा, और इसके अंदर आपको ना डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, इस सेंट्रल कनाडा लोकेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको एज्योर के डाटा सेंटर मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल ये 3 डाटा सेंटर आपको मिल गए, ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे है, पर ये सेम रीजन के अंदर है। ठीक है। तो जब हम अवेलेबिलिटी सेट की बात कर रहे थे तो हम बेसिकली बात कर रहे थे एक लोकेशन की। मतलब कि हमने क्या किया था कि आपकी वर्चुअल मशीन को एक लोकेशन पे ही क्रिएट किया, राइट। और उस सेम लोकेशन पे ही आपने एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी रिडंडेंसी के लिए। बट वट इफ अगर ये वाला जो पूरा डाटा सेंटर है, ये वाला पूरा डाटा सेंटर डाउन हो जाए फॉर सम रीजन, कोई भी कैसा कैटास्ट्रॉफिक रीजन हो सकता है, या फिर इस स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर पावर आउटेज हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस सिनेरियो में आपका जो रिसोर्स है ये अनअवेलेबल हो जाएगा, राइट। तो हमको इससे बचाना है। मतलब कि आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि भी सब कुछ अवेलेबल हो। तो इसलिए आपके पास अवेलेबिलिटी जोन्स का ऑप्शन होता है। तो as we can read here, these are physical locations in Microsoft Azure. These are one or more data center in a region. Data centers in availability zones have independent power networking etc. ठीक है। तो जब हम अवेलेबिलिटी सेट्स की बात कर रहे थे, तो जब हम बेसिकली बात कर रहे थे एक डाटा सेंटर के अंदर डिफरेंट रैक्स के ऊपर वर्चुअल मशीन्स को इंस्टॉल करना। पर व्हाट इफ अगर वो पूरा डाटा सेंटर की पावर चली जाए, तो डजेंट मैटर आपकी किस रैक पे इंस्टॉल्ड है आपकी वर्चुअल मशीन, क्योंकि उस पूरी डाटा सेंटर की पावर ही खत्म हो चुकी है। तो उस केस में आपकी वर्चुअल मशीन अनअवेलेबल होगी। तो उससे बचाने के लिए हम अवेलेबिलिटी जोन्स को यूज करते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप क्वेश्चंस रीड कर ही सकते हैं कि इन अवेलेबिलिटी सेट्स देयर आर चांसेस दैट योर वर्चुअल मशीन्स माइट बी डिप्लॉयड ऑन सेम डाटा सेंटर, राइट। तो अवेलेबिलिटी सेट में चांसेस हैं कि भी डिप्लॉय हो सेम डाटा सेंटर में, आपको पता नहीं है एज अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। सो व्हाट इज power goes down on that data center or something catastrophic happens at that data center, right? So with the help of availability zones you can resolve this risk by deploying your virtual machines in different zones in a region. तो इसको हम और प्रॉपरली समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना पेन एक्टिवेट कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। सो एज यू कैन सी, फॉर एग्जांपल आपकी ये वर्चुअल मशीन है, ठीक है। ये एक वेबसाइट होस्ट कर रही है sharmaIT.com। तो आपने क्या किया, आपने एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी जो सेम वेबसाइट होस्ट करेगी sharmaIT.com रिडंडेंसी के लिए। अगर ये वाली डाउन हो जाए तो आपके पास स्टिल ये वाली अवेलेबल हो वेबसाइट को प्रोवाइड करने के लिए, राइट। अगर आपने अब जोन्स के अंदर क्या होता है, जोन्स के अंदर आप एक सेम रीजन के अंदर, मतलब कि ये दोनों जोन सेम रीजन के अंदर होंगे, सेम लोकेशन के अंदर होंगे। जैसे कि एक सेंट्रल कनाडा का लोकेशन है, तो इसके अंदर आप सेम रीजन के अंदर 2 जोन्स के अंदर आप अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। तो आपकी वर्चुअल मशीन रिडंडेंट है, ना ही सिर्फ फिजिकल हार्डवेयर के लेवल पे, बट फिजिकल लोकेशन के लेवल पे भी आपकी मशीन रिडंडेंट है। मतलब कि ये पूरा का पूरा, ये जोन 1 है, ये एक डाटा सेंटर है एक लोकेशन में, और ये जोन 2 है, एक डिफरेंट लोकेशन में डाटा सेंटर है सेम रीजन के अंदर। तो अगर जोन 1 में कोई पावर आउटेज हो जाती है लोकल एरिया में, या किसी भी रीजन के कारण इस जोन 1 डाटा सेंटर की पावर फेलियर हो जाता है, तो आपके पास स्टिल जोन 2 अवेलेबल है आपकी वर्चुअल मशीन का एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए लोगों को। तो उस चीज से आपको ये बचा सकता है। तो जब भी आपको बस इतना याद रखना है अवेलेबिलिटी जोन्स में, जब भी हम अवेलेबिलिटी जोन्स की बात करते हैं, जब बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं डाटा सेंटर लेवल के ऊपर से, मतलब कि जब हम डाटा सेंटर की बात कर रहे होते हैं बेसिकली, ना कि हम फिजिकल रैक्स की बात करते हैं, हम बेसिकली डाटा सेंटर की बात कर रहे हैं उस टाइम। तो इस चीज में आपके पास ये हेल्प कर देता है रिजॉल्व करने में इश्यूज को। जैसे कि
पावर फेलियर का एक रीजन के अंदर। एंड सेकंड चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है जोन्स के अंदर, कि मैक्सिमम आपको करंटली मैक्सिमम आपको 3 जोन्स पर रीजन प्रोवाइड करता है एज्योर। मतलब कि अब जैसे इस एग्जांपल में तो मैंने आपको बताया कि इस जोन के अंदर ये एक डाटा सेंटर है, पर ये ज़रूरी नहीं है। एक जोन के अंदर मल्टीपल डाटा सेंटर्स हो सकते हैं। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कनाडा सेंट्रल तो बहुत बड़ा रीजन है, राइट? तो इसके अंदर कनाडा सेंट्रल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ आ सकती हैं इस लोकेशन के अंदर, और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के अंदर मल्टीपल डाटा सेंटर्स हो सकते हैं। तो पॉसिबल है कि जोन 1 के अंदर 3 डाटा सेंटर आते हों, 1, 2 और ये एक डाटा सेंटर 3, और सिमिलरली जोन 2 के अंदर भी 3 डाटा सेंटर आते हों, फॉर एग्जांपल 3। तो यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक डाटा सेंटर समझाया था, बट आपको पता नहीं है कितने डाटा सेंटर मिलेंगे आपको एक जोन के अंदर। बट आप समझाने के लिए मैंने आपको सिर्फ एक ही डाटा सेंटर बताया था। पर ऐसे हो सकता है कि भाई आपकी वर्चुअल मशीन इन किसी भी डाटा सेंटर में होस्ट हो सकती है जोन के अंदर, पर अवेलेबिलिटी जोन्स आपको हेल्प करेंगे मेक श्योर करने में कि आपकी दोनों वर्चुअल मशीन्स सेम जोन के अंदर होस्ट ना हो। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प कर सकता है एज्योर, और अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है आपकी जो वर्चुअल मशीन है उस पर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम स्लाइड पे। तो जो कॉमन क्वेश्चंस हैं एज्योर पे जब भी हम अवेलेबिलिटी जोन्स की बात करते हैं, तो जो सब मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज देयर एनी कॉस्ट फॉर यूजिंग अवेलेबिलिटी जोन। तो इसका आंसर है कि नो, देयर इज नो कॉस्ट। मतलब कि कोई कॉस्ट नहीं है, अवेलेबिलिटी जोन की कोई कॉस्ट नहीं है। मतलब कि आप रिडंडेंसी ऑप्शन चूज करोगे अवेलेबिलिटी जोन्स के लिए तो आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी, पर आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वर्चुअल मशीन की। तो फॉर एग्जांपल आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की और उसको अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डाल दिया, ठीक है, और जोन चूज किए कि आपने जोन 2 जोन के अंदर, मतलब कि 2 जोन के अंदर इस वर्चुअल मशीन को डालना है। तो ये क्या होगा कि अगर जैसी वर्चुअल मशीन आपकी दूसरे जोन के अंदर भी स्टार्ट होगी, मतलब कि इस टाइम 2 वर्चुअल मशीन के इंस्टेंस स्टार्ट हो गए, राइट? तो उस सिनेरियो में आपको 2 वर्चुअल मशीन्स का पे करना पड़ेगा। तो उस तरीके से आपको पे करना पड़ेगा, मतलब आपको एक्चुअल में वर्चुअल मशीन का पे करना पड़ता है जितनी इंस्टेंसेस आप रन करते हो उसका, ना कि जोन्स का। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अब आप लिटिल बिट कंफ्यूज हो गए कि तो वही फिर डिफरेंस क्या हुआ अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन में। मतलब कि एक मेन डिफरेंस तो ये हो गया चलो कि हम डाटा सेंटर लेवल से सिक्योर कर रहे हैं अपनी मशीन्स को, राइट? पर देन वाई वाई वी यूज़ अवेलेबिलिटी सेट्स, हम अवेलेबिलिटी जोन्स ही क्यों नहीं यूज़ कर लेते? तो इसमें कॉस्ट का डिफरेंस आ जाता है जिसकी हम बात करते हैं। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल आपका ये जोन 1 है, राइट? जोन 1 इसके अंदर ये वर्चुअल मशीन होस्ट है, और ये आपके पास जोन 2 है, जोन 2, और इसके अंदर आपकी वर्चुअल मशीन भी है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल जोन 1 के अंदर जो वर्चुअल मशीन वो डाउन होगी फॉर सम रीजन, अब आपका जो जोन 2 है उसके अंदर ये वर्चुअल मशीन रन होगी, करेक्ट? तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इस मशीन पे जो डाटा है वो ट्रांसफर होगा जोन 2 के अंदर, राइट? तो ये जो डाटा सेंटर है ये कॉस्ट होगी इसकी, मतलब क्योंकि ये हाई हाई रेट पे डाटा ट्रांसफर होगा, मतलब जीबी पर सेकंड के रेट पे हो सकता है कि 1 जीबी पर सेकंड, 2 जीबी पर सेकंड, या आई डोंट नो करेक्ट ये मैट्रिक क्या है इसकी जीबी के अंदर, क्योंकि ये डिफाइन नहीं किया जियो ने। बट हाँ, ये जो डाटा सेंटर होगा ना इसकी कॉस्ट भरनी पड़ती है आपको, इसकी ट्रांसफर की कॉस्ट। तो फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का इतना बजट नहीं है, राइट? और आप लो बजट पे अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हो, तो उस सिनेरियो में आपको एक चीप ऑप्शन मिल जाता है अवेलेबिलिटी सेट्स का। तो ये मेजर डिफरेंस है अवेलेबिलिटी सेट और जोन्स के अंदर जब हम बात करते हैं कॉस्ट की। तो इसलिए आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं कि भाई आप अवेलेबिलिटी सेट चूज करना चाहते हो या अवेलेबिलिटी जोन। क्योंकि अगर आपने अवेलेबिलिटी जोन्स चूज किए हैं तो आपकी जो ट्रांसफर डाटा ट्रांसफर की कॉस्ट होगी वो हाई होगी, तो आप इसका ध्यान रखें। और नेक्स्ट चीज अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखने वाली होती है कि आप सिर्फ ये जो अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर वर्चुअल मशीन को जब ही डाल सकते हो जब वर्चुअल मशीन आप क्रिएट कर रहे हो। मतलब आपको रिडंडेंसी ऑप्शन डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कि हमने अवेलेबिलिटी सेट्स के अंदर किया था कि एक बार हमने वर्चुअल करके देखा था हमने प्रैक्टिकल में, कि हमने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी और उसको किसी भी रिडंडेंसी में नहीं डाला था। उसके बाद जब हम उसको मॉडिफाई करने लगे तो उसने हमको ऑप्शन नहीं दिया उस वर्चुअल मशीन को अवेलेबिलिटी सेट्स में मूव करने का। तो सिमिलर सिनेरियो इसमें भी है, तो आपको चूज करना पड़ेगा, पहले प्लान करना पड़ेगा, प्लान करके ही वर्चुअल मशीन को आप डिप्लॉय करें।
आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर दी, उसके बाद आप डिसीजन लेते हो कि भाई ओके राइट नाउ आई एम डिसाइडिंग कि इस वर्चुअल मशीन को मैंने अवेलेबिलिटी जोन में डालना है। तो ये पॉसिबल नहीं है एट दिस पॉइंट। तो इसलिए कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें। और थियोरेटिकली यही सब कुछ है जो आपको जानने की ज़रूरत है अवेलेबिलिटी जोन्स में। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे हम वर्चुअल मशीन्स को अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर डाल सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।